हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एल्विस यादव के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं क्या आज एल्विस यादव को बेल मिल जाएगी या फिर नहीं? इसे जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। एक्चुअली कल एल्विस यादव को कोर्ट ले जाया गया था, पर वकीलों की स्ट्राइक होने के कारण उन्हें कल बेल नहीं दी गई और बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस से क्लरिकल मिस्टेक हो गई। नोएडा पुलिस ने NDPS 22 धारा लगाई थी एल्विस यादव पर, जो एक बहुत बड़ी क्लरिकल मिस्टेक है और अब बताया जा रहा है कि NDPS 22 धारा हटाकर 20 लगा दी गई है, जिसके कारण उन्हें बेल बहुत जल्दी मिल जा सकती है। पर कल वकीलों की हड़ताल होने के कारण उन्हें बेल नहीं मिली, पर अभी भी वकीलों की हड़ताल जारी है और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि अगले 3-4 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा होली होने के कारण। और यदि आज बेल नहीं मिली एल्विस यादव को तो अगले 3-4 दिनों तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। पर एल्विस यादव को आज बेल मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि नोएडा पुलिस से एक बहुत बड़ी क्लरिकल मिस्टेक हो चुकी है, जिसके कारण बहुत चांसेस है आज एल्विस यादव को बेल मिल जाने का। और इन्हीं सब पर आज तक के न्यूज रिपोर्टर रीमा जी और चिराग जी कुछ कह रहे थे एल्विस यादव के लिए। भले ही रीमा जी गई हुई थी एल्विस यादव के घर और वहाँ पर जानने के बाद बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला उन्हें। रीमा जी और चिराग जी का ऐसा भी कुछ कहना है कि ऐसे कैसे क्लरिकल मिस्टेक कर सकते हैं नोएडा के पुलिस वाले, किसी की करियर की बात है। और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताएं कि यदि किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहे एल्विस यादव के लिए वो दोनों, वो क्या कहे आप देखिए। सेक्शन है कंजम्पशन का, एक है सेल और परचेज का। तो इसमें ये क्लरिकल मिस्टेक हुई है, तो आप ये सोचिए कि मतलब ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस कर रही है कि हास्यास्पद है कि बहुत हास्यास्पद है। आप इतना बड़ा केस हैंडल कर रहे हैं और आप क्लरिकल मिस्टेक हो रहे हैं, तो फिर दोबारा एक्यूज्ड को पेश कर रहे हैं और वहाँ अपनी क्लरिकल मिस्टेक। अब क्या इसमें वो जो जमानत का रास्ता है जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे क्या कुछ सरल होगा इस क्लरिकल मिस्टेक को अगर ठीक कर किया जाएगा तो? देखिए, अब ये ठीक किया है तो अब ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, लेकिन आज मैं एक चीज़ और सोच रहा था सुबह कि एक ही व्यवस्था बननी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ भी पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हो जब तक सबूत नहीं हो। और अगर आपने, चलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके पास कुछ ऐसी है, सबूत है, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो तब तक किसी की भी गिरफ्तारी, किसी की भी जिसके खिलाफ बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए उसका पूरा करियर खराब होता है। न सिर्फ मैं इस केस की बात नहीं, हर एक केस में। अब इस केस में नोएडा पुलिस के पास क्या सबूत है, हमें नहीं ज़्यादा जानकारी वो दे रही, लेकिन आप फर्ज कीजिएगा अगर कोर्ट से लताड़ लग गई या मामला उल्टा हो गया तो आप तो किसी का करियर खराब कर रहे हैं। आप किसी को करियर को लेकर, चूंकि रीमा जी करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो एल्विश ने यूट्यूब के जरिए बनाया, माया नगरी मुंबई में अपनी एक वहाँ भी एक पकड़ मजबूत की, उस एल्विश यादव को लेकर वहाँ के जो युवा हैं, जो गांव के जिनके बीच में एल्विश यादव बड़ा हुआ है, उन लोगों का क्या रिएक्शन है जब ये सांपों के जहर, ड्रग्स, लेन देन, तस्करी, इन सब चीज़ों में नाम आता? बिल्कुल अनूप, हमने यही पूछा उनसे और उनका ये कहना था कि पहला तो हमें बहुत गर्व है एल्विश यादव पर। अच्छा। और सबका एक सुर में, सबसे बड़ी बात हमें ये सॉलिडारिटी दिखी एल्विश को लेकर के कि वो गलत नहीं है। अच्छा, ये बहुत कम होता है, आप भी जानते हैं। अगर वाकई में थोड़ी सी भी भनक हो जाए किसी को कि बहुत विवादित मामला है, बहुत गंभीर है, हम पर भी कहीं इसका कुछ डायरेक्टली कोई गाज ना गिर जाए, तो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वहाँ हमने देखा, आप देखिए कि पार्षद से लेकर के गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर के युवा तक सामने आए, हमसे उन्होंने बहुत खुल के बात करी और उन्होंने कहा कि एक तो हमें गर्व है एल्विश पर, सेल्फ मेड है वो, ट्यूब से उसने अपना काम शुरू किया और उसने बड़े अच्छे से किया और हमें एक एक बात जो है वो पता रहती है। तो मैंने पूछा भी, कभी आपको कुछ संदिग्ध नहीं लगा, कोई संदेहात्मक नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कभी भी ऐसा नहीं लगा है। जहाँ तक लग्जरी गाड़ियों की बात है, यहाँ पे हर कोई सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ियाँ चला, कोई बड़ी बात नहीं है। कईयों को मुआवजे से मिले,